Welcome to my channel. Once again I am here with 10th standard maths second chapter polynomial, and in this polynomial first of all we will know about the polynomial. Polynomial क्या होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। तो पॉलिनोमियल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर 10th स्टैंडर्ड में जो हम लोग जानेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, types of polynomial, degree of polynomial, zeros of polynomial and geometrical meaning of zeros of polynomial. So first of all, what is polynomial? So the definition is like that: an expression of variables which consist more than two algebraic terms with positive integer exponents। यानी कि यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो बताई गई है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स होते हैं एंड मोर देन, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स। एल्जेब्रिक टर्म्स होंगे, मोर देन टू होंगे यानी दो से ज्यादा होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विद पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स, यानी इंटीजर पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक टर्म लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पे देखिए, इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल को कंसिस्ट करता है। वेरिएबल्स इसमें आपको पता है A to Z एक्स वाई जेड कुछ भी यूज करो, तो ये वेरिएबल्स हो गया आपका। मोर देन टू एल्जेब्रिक टर्म्स, तो यहां पे देखिए दो या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स हैं आपके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि विद पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर होती है। एक्सपोनेंट मींस व्हाट? पावर। अब ये पावर जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। इन द सेम वे अगर यहां पे कुछ मैं ऐसा लिखता x की पावर -2 + 1 यानी x⁻² + 1 = 0 ऐसा लिखता, सो इट्स नॉट अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। ये एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पावर इसकी क्या है, नेगेटिव है, माइनस है। अब आइए देखते हैं इसके बाद में। तो ये तो बात थी पॉलिनोमियल की, जो कि आपने 9th के अंदर भी आपने पढ़ा ही हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो आपने अप टू 9th स्टैंडर्ड और 8 की भी अगर हम बात कर ले तो 8 में जो आपने पढ़ा हुआ है वो देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पे मैं आपको दो टाइप बताने जा रहा हूं। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेस पे। तो टर्म्स के बेस पे जो फर्स्ट आपका होता है वो आपका क्या होता है, मोनोमियल। फर्स्ट टर्म क्या होता है आपका, मोनोमियल होता है। मोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल मींस सिंगल टर्म, यानी कि इसमें एक टर्म होता है, यानी जैसे कि कुछ इस तरीके से 5x लिखा हो या फिर इस तरीके से कुछ भी 2x लिखा हो, व्हाटएवर इज रिटन, सिंगल टर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सेकंड क्या होता है आपका, होता है ये बाइनोमियल। तो ये आपका बाइनोमियल होता है। इट मींस बाइनोमियल मींस व्हाट, दैट मींस टू टर्म्स, यानी कि इसमें टू टर्म्स आते हैं। जैसे कि आपका हो जाता है 2x + 5। अब देखिए इसमें टू टर्म्स है, 1 and 2। इसी तरीके से कोई एक और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, सपोज 6x - 4। तो इसमें देखिए दो टर्म्स है, इसमें टू टर्म्स आ रही है, इट मींस इट इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड आपका ट्राइनोमियल आता है। और ट्राइनोमियल मींस व्हाट, ऑलरेडी नेम से ही क्लियर है, ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स मींस व्हाट, दैट सपोज 2x + 2x² + 4x + 5। तो ये देखिए अब इसमें थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स है इसमें, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। अब इसी चीज को अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ यहां पे आप लिख सकते हो एक्सपोनेंट, या फिर एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या होता है, पावर। पावर भी होता है, एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, दोनों की मीनिंग सेम होती है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो एक्सपोनेंट के बेस पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट आपका आता है क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर मींस व्हाट, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 होती है, जिसका एक्सपोनेंट 1 हो, लाइक दिस। ये देखिए 2x + 5। अब यहां पे अगर आप देखो तो 2x में x की पावर कितनी है, 1 है कि नहीं है। तो यानी कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेकंड आपका आता है क्वाड्रेटिक। सेकंड टाइप आपका क्या आता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल व्हिच इज हैविंग एक्सपोनेंट 2, यानी कि जिसकी पावर या जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, 2 हो। तो यानी ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेगा,
जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब यहां पे अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, यानी एक्सपोनेंट इसका क्या है, 2 है, जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा है। इन द सेम वे यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। यहां पे एक मैं दूसरा भी लिख दे रहा हूं, सपोज 6x स्क्वायर प्लस 4x, ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो टाइप है वो क्वाड्रेटिक है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो वो आपका हो जाएगा क्या, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस व्हाट, दैट a polynomial which is having the power 3, which is having the exponent 3, जिसकी पावर 3 हो, जैसे कि x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये देखिए x की पावर कितनी है, 3 है, सो इट मींस इट विल कम अंडर क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग, दैट मींस पॉलिनोमियल में क्या है, एन एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स व्हिच कंसिस्ट मोर देन 2 अलजेब्रिक टर्म्स विद पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपका जो इंटीजर हो वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ये सबसे अहम, सबसे ज्यादा खास ध्यान देने वाली बात होती है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो इसमें ऑन द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर। फर्स्ट सेग्रीगेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दीज आर द एग्जांपल्स। एंड अबाउट दिस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट और पावर्स मींस first one is linear polynomial, quadratic and cubic. It means if power is 1, it means linear, 2 quadratic, 3 cubic. So next we are going to know about the next topic, that is degree of polynomial. अब यहां पे हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि degree of polynomial क्या होता है और किसे कहते हैं। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन अगर कुछ इस तरीके से लिखा गया है, सपोज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कोई अगर पूछता है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। डिग्री मींस व्हाट, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि कोई भी इक्वेशन लिखा है उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर उसकी कितनी है। तो यहां पे अगर देखिए एक्सपोनेंट की बात करो, पावर की बात करो, तो यहां पे देखिए x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 2 है, 2 से बड़ी तो पावर कोई नहीं है। सो इट मींस यू कैन से द डिग्री फॉर दिस वन, यानी कि इस इक्वेशन के लिए डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी इसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 है। So that is the degree, highest power of the polynomial। कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया हो, कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एक ले लूं, y रेज टू 30 प्लस 1। अब y रेज टू 30 प्लस 1 में डिग्री क्या है, तो इसमें अगर कोई डिग्री की बात करें तो बिल्कुल आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। Just only you have to observe the maximum, highest exponent, highest power. So what is this? This is here, that is 30, यानी कि यहां पे इसकी डिग्री क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई, ठीक है ना। So in the same way that एक्सप्रेशन कोई भी लिखा हो, ऐसे एक और एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। अब ये देखिए ये एक्सप्रेशन है आपका, इसमें अगर कोई आपसे पूछता है कि डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू सी द मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो डिग्री यहां पे इसकी हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपकी 3। सो आई होप आपको डिग्री वाला ये जो कंटेंट है ये समझ में आया होगा कि डिग्री एक्चुअल में किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। डिग्री से, डिग्री के बाद जो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए वो देखते हैं हम लोग। सो फॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल द नेक्स्ट कंटेंट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन, आई मीन कोई भी पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से, p ऑफ x इज इक्वल टू इज गिवन सपोज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। The polynomial is given in such a way, अब polynomial अगर ऐसा दिया है, अब इसके जीरोस की अगर हम लोग बात करें तो एक्चुअल में जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है कि दैट मीन्स k is called zeros of polynomial, k
k को पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाएगा इफ ऑफ पॉलिनोमियल, और वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, p ऑफ x। कब होगा, व्हेन p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। व्हेन p ऑफ k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो, तो हम उसको k को क्या बोल पाएंगे, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्चुअल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन को अभी आप जैसे दिया है इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद इसमें x की वैल्यूज निकल के आएंगे। दोज इफ यू आर गोइंग टू पुट दोज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज जीरो। सो इट मींस यू कैन से दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आइए देखिए, ये तो खैर डेफिनेशन की बात हो गई, आइए इसको हम लोग चेक आउट करते हैं कि ये आखिर में जीरोस होते क्या हैं। ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप इसका। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा x+2 एंड x+3। इसका सॉल्यूशन x+2 x+3 होगा। जीरोस की बात करें तो यहां से देखिए, अगर आप x+2 इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, और यहां पे x+3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये -3 आएगा। सो इट मींस यू कैन से दैट x इज इक्वल टू -2 एंड -3 दे आर द zeros of this particular polynomial. So let have a look and let have a check out of this kind of zero whether it is satisfying this particular equation or not. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं। तो इसका देखिए वेरिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं। यहां पे देखिए हमने क्या लिखा, p of x is equal to x square plus 5x plus 6। यहां से हमने क्या किया, x की एक वैल्यू को पिक किया और यहां पे हमने रख दिया p of -2। आइए रखते हैं x के प्लेस पर, जहां पे x है वहां पे -2 पुटअप करेंगे, प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 यानी -10, और ये प्लस 6, 4 और 6 मिलके क्या हो जाएगा 10, और ये -10, 10 से 10 गया, आंसर आया 0। सो इट मींस दैट व्हेन, जब भी हम किसी इक्वेशन के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू पुटअप करते हैं और वो वैल्यू पुटअप करने पे अगर वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि दैट नंबर, वो नंबर उसका क्या है, 0 है। अब यहां पे इस इक्वेशन के अगर केस की बात करें तो इसमें आपने जैसा देखा -2 इस इक्वेशन पे रखने पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया, 0 हो गया। सो इट मींस यू कैन से दैट -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इन द सेम वे अगर मैं -3 की बात कर लूं अगर, तो इसको भी देखिए मैं यहां पे वेरीफाई करा दे रहा हूं। ये आपका p ऑफ x आपने लिया हुआ है x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपका इक्वेशन है। तो -2 को तो हमने ये देखिए वेरीफाई करा दिया। आइए -3 को भी चेकआउट कर लेते हैं, क्या ये सही है। सो लेट हैव अ लुक, यहां पे लिखेंगे p ऑफ -3, तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 प्लस 6। अब ये देखिए क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर, इट मींस क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस माइनस 5 3 जा 15, ये आपका प्लस 6 9 6 क्या हो जाएगा 15, और ये -15 से 15 कैंसल, आंसर क्या आ गया 0। सो इट मींस यू कैन से दैट दिस -3 इज द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपको ये एक आइडिया मिलेगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते किसे हैं और हाउ टू फाइंड आउट, उसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। सेकंड चीज जो इसमें निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि किसी भी इक्वेशन को देखकर हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू फाइंड आउट जस्ट ओनली बाय ऑब्जर्विंग एन एक्सप्रेशन, बाय ऑब्जर्विंग एन इक्वेशन हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर। यानी कि कोई भी इक्वेशन, जैसे ये देखिए लिखा गया है कि 6x³ प्लस 2x² प्लस 9x माइनस 2, इस इक्वेशन को आप जस्ट देखकर, जस्ट विद इन अ सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर कैसे आप बताएंगे कि इसके जीरोस हैं कितने। तो ये चीज के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट ओनली गो फॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यू विल ऑब्जर्व द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री आप देखेंगे तो यहां पे आपने देखा डिग्री इसकी कितनी है, 3 है। डिग्री इसकी कितनी है, 3 है। कोई पूछे डिग्री कितना, तो आपने बोल दिया 3 इसकी डिग्री है। तो अगर इसकी जितनी डिग्री होती है उसके जीरो भी उतने ही होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस
नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल विल बी 3, यानी जितनी डिग्री उतने जीरो, डिग्री 3 है तो जीरो भी इसके 3 होंगे। तो इस तरीके से यू कैन से दैट, तो मैक्सिमम देखिए जो हम लोग 10th के अंदर जो पॉलिनोमियल्स यूज करते हैं, तो मैक्सिमम हम लोग क्या यूज करते हैं, लीनियर, सेकंड नंबर पे आपका आता है क्वाड्रेटिक, और थर्ड नंबर पे आपका आता है क्यूबिक। लीनियर की डिग्री अगर कोई पूछता है, लीनियर में डिग्री कितनी होती है, तो लीनियर की डिग्री क्या होती है 1, और क्वाड्रेटिक की क्या होती है 2, क्यूबिक की क्या होती है 3। अब यहीं से जीरो भी निकल के आता है, सेम नंबर वी हैव टू कॉपी हियर। जीरो अगर आपका सॉरी डिग्री अगर आपका 1 है तो इसका जीरो भी 1 होगा, इसकी डिग्री 2 है तो जीरो भी 2 होगा, और अगर इसकी डिग्री क्यूबिक की 3 है तो इसका जीरो भी 3 होगा। तो इन सच अ वे दैट मींस यू फाउंड दैट व्हाटएवर नंबर ऑफ डिग्री द सेम नंबर इज द फॉर द जीरो आल्सो। हाँ, नंबर्स अलग आएंगे बट टोटल नंबर ऑफ जीरोस विल बी द सेम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ जीरोस। ये क्या है आपका नंबर ऑफ जीरोस, और दिस वन इज व्हाट, ये आपकी क्या है डिग्री। तो ये तो डिग्री हो गई और ये आपका नंबर ऑफ जीरोस हो गया। आई होप को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है, वीडियो पॉज करो, रिवर्स करो और फिर से इसको आप देखिए एंड मेक द प्रैक्टिस एट योर होम इन योर ओन नोटबुक्स। So now our next topic, last topic is that is geometrical meaning of zeros of polynomial। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, कोई भी एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, उस इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली आप ग्राफ पे कैसे शो कराएंगे, और ग्राफ पे शो कराने के बाद नंबर ऑफ जीरोस ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम चेकआउट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू p ऑफ x व्हाटएवर इज गिवन, how you will find out how many zeros are there? Suppose for a particular p of x graph is given in such a way like this, तो आपको पता है ये आपका क्या होता है x axis, ये x dash, ये y, और ये क्या होता है y dash, and your graph is given in such a way, if someone is asking how many zeros are there, इसके zeros कितने हैं, तो आपको just only you have to check out एक्स एक्सिस को, ये जो कर्व आपने ड्रॉ किया है ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, या फिर इसको क्रॉस कर रहा है या कट कर रहा है। तो ये आपको दिख रहा है 2, तो यानी कि यहां से आप देख के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। क्यों 2? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। समझ आ गई बात। इसी तरीके से दूसरा सेकंड ग्राफ की अगर बात करें, मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है, जैसे कि ऐसे समझ लो आप, ये देखिए। अब कोई अगर पूछता है आपसे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो यहां से अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे देखिए क्रॉस कर रहा है, सो इट मींस नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1 हो गए। सो इन द सेम वे इन द फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 द क्वेश्चंस आर लाइक दैट ओनली। आइए एक्सरसाइज से हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। सो इन एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने इसमें पूछा हुआ है कि यू हैव टू जस्ट ओनली फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ में अगर आप देखिए तो ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, क्या ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, टच कर रही है? नहीं कर रही है। तो यानी कि यहां पे इसके लिए जो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। क्यों 0 होगा? बिकॉज दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, और इट्स नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। सेकंड आपका इसके लिए अगर हम बात करें तो ये देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसकी अगर बात करें तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। इन द सेम वे अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 3 पॉइंट पे। देखिए ये ऐसे, तो यानी कि यहां पे अगर हम बोले तो नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 3। क्यों 3? बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। इन द सेम वे लास्ट वन दैट इज नंबर 4, दिस वन इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, इट मींस नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।